संपदा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। 18 जनवरी 2025 को श्री मोती बीए के निवास स्थान पर उनकी 16वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस कार्यक्रम में कवि श्री रामेश्वर प्रसाद यादव जी, कवि श्री रमेश तिवारी अनजान जी, कवि डॉक्टर शंकर मिश्र जी, कवि श्री प्रेम शंकर तिवारी जी और बाबा गयादास टेक्निकल इंटर कॉलेज के प्रवक्ता श्री बाबूराम प्रजापति जी, साथ में श्री मोती बीए निवास को सुंदर स्वरूप प्रदान करने वाले श्री दीपक पटेल जी और उनके सहयोगी श्री जगन्नाथ जी, श्री भालचंद्र उपाध्याय उर्फ बी चंद्रा जी को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में उनके पुण्यतिथि पर कवि श्री रामेश्वर प्रसाद यादव जी, कवि श्री रमेश तिवारी अनजान जी, कवि डॉक्टर शंकर मिश्र जी, कवि श्री प्रेम शंकर तिवारी जी ने काव्य पाठ भी किया। प्रस्तुत है उसकी एक झलक। गीत कविता के छंद मोरा मन मकरंद, सूंधी माटी के सुगंध पहचान मोती जी। कविता गीत गजल अनुवादन खातिर जे बदनाम, उनकर मोती बीए नाम। कोयल कूकू लगे गाने, फूल लगे मुस्काने, जब गेहूं में लगे दाने, जब लोग बने दीवाने, तो जान लीजिए बसंत आ गया। राधा बनने को सब चाहे, राधा बनने को सब चाहे, माता सीता सा कोई नहीं। सब कृष्ण के प्रेम में भटक रही, संग्राम के वन में कोई नहीं। आज सुधे मोती बीए जी, जिनके नाम से आज हमारे भारत की पहचान बनी हुई है, उनकी 16वीं पुण्यतिथि पर हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। हम उस महामानव के चरणों में अपना श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और एक पुरानी रचना जो उनको पहले समर्पित है, उसी रचना से उनका अभिनंदन करते हैं, उनको याद करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। गीत कविता के छंद मोरा मन मकरंद, सूंधी माटी के सुगंध पहचान मोती जी। गीत कविता के छंद मोरा मन मकरंद, सूंधी माटी के सुगंध पहचान मोती जी। जमने जन्मे सरजू किनार, पावन नदिया कधार, पौले जन जन से प्यारई महान मोती जी। पौले जन जन से प्यारई महान मोती जी। इनकी रचनाएं महुआ बारी के बहार, गोरी सुखवे पथार, महुआ बारी के बहार, गोरी सुखवे पथार, महुआ किसमिस अनार कैले मान मोती जी। महुआ किसमिस अनार कैले मान मोती जी। देके सुगना के सनेश, भोजपुरी के नरेश, अपने घूम के देश देश बटले ज्ञान मोती जी। महकल से मरा का फूल,
सिमर के फूल में गंध नहीं है। महकल से मरा को फूल माथे चढ़ा दिहले धूल, अपने आश्रमी सो कुल के सम्मान मोती जी। बनल नदिया के पार गोरी लुटेली बहार, बनल नदिया के पार गोरी लुटेली बहार, लेके हाथे पतवार कैले पार मोती जी, लेके हाथे पतवार कैले पार मोती जी। तो बढ़ल बरहज के मान, आपसे बरहज की पहचान बनी जी जी। बढ़ल बरहज के मान, करे रामेश्वर प्रणाम, बड़ा निक राउर नाम है महान मोती जी, बड़ा निक राउर नाम है महान। तो सुना रहे हैं एक रचना। जितली सनिचरा चुनाव, गांव में चुनाव हुआ। जितली सनिचरा चुनाव, शहर नियर गांव होई नंदी। जितली सनिचरा चुनाव, शहर नियर गांव होई नंदी। आई बिजुरिया अजोर हो जाई, गौआ के लिखियाई रोड बन जाई, गौआ के लिखियाई रोड बन जाई। पाकी न पाके में पाँव शहर नियर, पाकी न पाके में पाँव शहर नियर गाँव होई नदी। लैकन के पढ़े खाती खुली पाठशाला, लैकन के पढ़े खातिर खुली पाठशाला। अब फूस के मड़ैया बनी महल दुताला, ढूंढे के परी नाही छाँव, ढूंढे के परी नाही छाँव शहर नियर गाँव होई नदी। गौए में सुई लागी मिली दवाई, गौए में सुई लागी मिली दवाई। कल्हिए बतौली शनिचरा के माई, कल्हिए बतौली शनिचरा के माई। रामेश्वर करिहे न छाव शहर नियर गाँव होई नदी। जितली शनिचरा चुनाव शहर नियर। सबसे पहले हम परम आदरणीय गुरुओं के गुरु कवियों के कवि कवि शिरोमणि मोती भी है, इस श्रद्धांजलि सभा में हम उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। दो चार शब्दों में मोती बीए को जानना और मोती बीए के बताना के विषय में बताना बहुत कठिन काम है। हम तो यही जानते हैं कविता गीत गजल अनुवादन, कविता गीत गजल अनुवादन खातिर जे बदनाम, उनकर मोती बीए नाम। ओ कविता गीत गजल अनुवादन खातिर जे बदनाम, उनकर मोती बीए नाम। छोड़ बरेजी बरहज अइलन, छोड़ बरेजी अरे बरहज अइलन, कैलन चारो धाम, उनकर मोती बीए नाम। इसमें यही कह सकता है वे अच्छे गीतकार थे, गजलकार थे, कवि थे, पत्रकार थे और इतिहास लेखक भी थे। तो अर्थ क्या नहीं थे यही
मुश्किल है इसके विषय में बता। थे सब कुछ थे, लेकिन जो जिस रूप में देखता है, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूर्ति देखी तीन तैसी। कि आज पुण्यतिथि में हम शरीक हुए हैं, हमें यह सौभाग्य मिला है, और निश्चित रूप से यह सारा श्रेय जाता है बाबू अंजनी जी को। उन्होंने बहुत जो है अपने बच्चों को संस्कार दिया, ज्ञान दिया, शिक्षा दिया। उसी का यह परिणाम है कि आज जो उनके नहीं रहने के बाद भी बैठ करके लोगों को बुला करके उनके जीवन के विषय में, उनके साहित्य के विषय में कुछ कहने सुनने का मौका दे रहे हैं, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन पड़ोसी का मकान जर गईल, हमारे पड़ोसी का मकान जर गईल, चाउर दाली सतुआ पिसान जर गईल। एक दिन पड़ोसी का मकान जर गईल, चाउर दाल सतुआ पिसान जर गईल। जरल ओढ़ना बिछौना कपड़ा, जरल ओढ़ना बिछौना कपड़ा, खुश भैली सगरो सामान जर गईल, चाउर दाल सतुआ पिसान जर गईल। हाथ पसले दांची अरले है यहाँ बहुत बनत रहना। तो एक दिन पड़ोसी का मकान जर गईल, चाउर दाल सतुआ पिसान जर गईल। जरल ओढ़ना बिछौना कपड़ा, खुश भैली सगरो सामान जर गईल। एक दिन का बात है, काल का बात है। आज का बात क्या है? आजू हमरियो घर लाग गईल आग, आज हमरियो घर लाग गईल आग, घर का लोग घर छोड़ गईल भाग। अरे हौरी पड़ोसी लोग की है वे कहे कि भल भइल केहू का मकान जर गईल, चाउर दाल सतुआ पिसान जर गईल। आजू हमरियो घर लाग गईल आग, घर का लोग घर छोड़ गईल भाग। और पड़ोसी सब यह वे कहे कि भल भाई केहू का मकान जर गईल, चाउर दाल सतुआ पिसान जर गईल। दोनों पटरी बराबर। ओकरे बाद ही समझ में आइल, अरे ई का हो गईल, हम का कहनी आई का कहना। तब बात एगो और आ गई, शायद वो कविता हो गई। गईल रहती त धाके हो आवत, गईल रहती त धाके हो आवत, रहती बुतावले त हो बुतावत। गईल रहती त धाके हो आवत, रहती बुतावले त हो बुतावत। देखी देखा में दोनों घर हजरल, देखी देखा में दोनों घर हजरल, दोनों का दली दरासान मर गईल, चाउर दाल सतुआ पिसान जर गईल, चाउर दाल सतुआ पिसान जर गईल। हमारे पड़ोसी का मकान जर गईल, चाउर दाल सतुआ पिसान जर गईल। गुरु जी के 16वें पुण्यतिथि पर जी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और बधाई देता हूँ अंजनी भाई को, जो हमारे गुरु जी के लिए सब कुछ छोड़ करके कार्यक्रम को प्रसारण भी करते हैं और मनाते भी हैं। ये बहुत इज्जत की बात है। कोयल कूं कूं लगे गाने, गुरु जी, कोयल कूं कूं लगे गाने, फूल लगे मुस्काने, जब गेहूं में लगे दाने, जब लोग बने दीवाने, तो जान लीजिए
तो जान लीजिए बसंत आ वाह, गया, वाह। तो जान लीजिए बसंत आ गया। तन से कोट लगे उतरने, तन से कोट लगे उतरने, लगी ठंड हाथ मलने, पवन पंख लगे झलने, ढोल झाल लगे बजने, तो जान लीजिए, तो जान लीजिए बसंत आ गया। बहुत सही। बंधे बालों में गजरा, बंधे बालों में गजरा, लगे आँखों में कजरा, गोरी मारे जब ठुमका, चुमे गालों को झुमका, तो जान लीजिए, तो जान लीजिए बसंत आ गया। कमर लचकाए गोरी, कमर लचकाए गोरी, लगी गाने फाग होरी, गोरी बंपी की चकोरी, खींचन लगी प्रेम डोरी, तो जान लीजिए, बसंत आ तो जान लीजिए बसंत आ गया। अब देखिएगा थोड़ी लाइन को। फूली बच्चों की गाती, गाती उसे कहते हैं जब बचपन में गले को बांध दिया जाता था, फटे पड़े कपड़ा जो हम लोग पहने हैं, तब उस समय गाती उसको कहा जाता था। शरीर सुरक्षित हो जाता हाँ, है। छोटे छोटे बच्चे हम लोग थे उस समय, गाती बांध दिया जाता था गले में जाड़े में। देखिए, फूली बच्चों की गाती, फूली घुरहू की छाती, फूली बच्चों की गाती, फूली घुरहू की छाती, बुझे कौड़े की आग, छूटा आग अनुराग, तो जान लीजिए, तो जान लीजिए बसंत आ गया। अंतिम पंक्ति पर थोड़ा ध्यान देने के बाद, घर आए बेटी का दुल्हा, घर आए बेटी का दुल्हा, जले घर घर का चूल्हा, ठीक हो दादी का कूल्हा, झगड़े के हो जा सुलहा, तो जान लीजिए, तो जान लीजिए बसंत आ गया, तो जान लीजिए बसंत। सबसे पहले हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं मूर्ति देवी के चरणों में, और खुद को गौरवान्वित होते हैं कि हमारे भारत में ऐसे महापुरुष हुए जिस पर हमें गर्व होता है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है, ऐसे हमारे बरेजी गांव के से निकल करके बरहज, मुंबई, तमाम जगहों पर अपनी मतलब पहुंच करके बरहज की मतलब विशेषता को बिखेरा। ऐसे महापुरुष को हम लोग सशक्त प्रणाम करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और हमें बिल्कुल गर्व होता है कि हमारे बरहज में भी ऐसे ऐसे तमाम महापुरुष हुए जिस पर हमें गर्व करना चाहिए। मेरी एक कविता है, मेरी माँ, इसके पहले भी मैं सुनाया था, ये दूसरी थोड़ी हट के कविता है। मेरी माँ, मैं छोटा सा एक बच्चा था, मैं छोटा सा एक बच्चा था, तेरी उंगली थाम के चलता था, तू दूर नज़र से होती थी, मैं आंसू भर कर रोता था। एक ख्वाबों का रोशन बस्ता, एक ख्वाबों का रोशन बस्ता, तू रोज़ मुझे पहनाती थी, तू रोज़ मुझे पहनाती थी, जब डरता था मैं रातों में तू अपने पास सुलाती थी, जब डरता था मैं रातों में तू अपने पास सुलाती थी। माँ, तुमने कितने वर्षों तक इस फूल को सींचा हाथों से, माँ तुम कितने वर्षों तक इस फूल को सींचा हाथों से, जीवन के गहरे भेदों को मैं समझा तेरी बातों से। मैं तेरे हाथों के तकिए पर मैं अभी भी रात को सोता हूँ, मैं तेरे हाथ की तकियों पर मैं अभी भी रात को सोता हूँ। मैं छोटा सा एक बच्चा तेरी याद में अभी भी रोता हूँ। मैं आधी रोटी मांगता था, मैं आधी रोटी मांगता था, तो पूरी रोटी देती थी। जब मैं गीली बिस्तर कर देता, सूखे बिस्तर पर सुलाती थी। अपने खुद गीली बिस्तर पर कपड़े डालकर सोती थी। माँ, मैं एक छोटा सा बच्चा तेरी याद में हरदम रोता हूँ।
एक और कविता है मेरी। सीता माँ सा कोई नहीं, राधा बनने को सब चाहे, राधा बनने को सब चाहे, माता सीता सा कोई नहीं। सब कृष्ण के प्रेम में भटक रही, संग्राम के वन में कोई नहीं। सब कृष्ण के प्रेम में भटक रही, संग्राम के वन में कोई नहीं। ये क्यों कहते हैं धोखा खा गई, रो रो कर वक्त गुजार रही। ये क्यों कहते हैं धोखा खा गई, रो रो कर वक्त गुजार रही। सब ढूंढती रही है राजभवन, सब ढूंढती रही है राजभवन, सीता सा वनपथ कोई नहीं। फिर कहाँ मिलेगा सत्य प्रेम, फिर कहाँ मिलेगा सत्य प्रेम, जो कर्तव्यों से जूझी नहीं। वो जनक सुता महलों की ज्योति, वो जनक सुता महलों की ज्योति, बनाकर भी बुझी नहीं, बन आकर भी बुझी नहीं। बिता दिया कांटों में जीवन, फिर भी लंका की हुई नहीं। बिता दिया कांटों में जीवन, फिर भी लंका की हुई नहीं। राम हुए बस सीता के, राम हुए बस सीता के, वो और किसी की हुई नहीं, वो और किसी की हुई नहीं। राधा बनने को सब चाहे, माता सीता सा कोई नहीं। सब कृष्ण के प्रेम में भटक रही, सब पराई होती हैं, बेटे भी पराए होते हैं। बेटियां भी बेटी तो पराई होती हैं, दूसरे घर की संपत्ति होती है, लेकिन बेटे भी आजकल के घर छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, तो उनका आना नहीं आना कोई मतलब ये नहीं कि कब आएंगे कब जाएंगे। बेटियां तो अपने माँ बाप के लिए सारा जीवन अर्पित कर देती हैं, लेकिन बेटे क्या करते हैं, वो कभी कभार अगर माँ बाप की तबीयत खराब हो जाए तो फ़ोन से ही बात कर लेंगे, आने की तो बड़ी दूर की बात है। वो आ भी नहीं सकते, समय भी उनके पास नहीं होता, क्योंकि नौकरी जाने का भी डर रहता है। तो बेटे भी पराये होते हैं। उठकर पानी तक न पीने वाले, उठकर पानी तक न पीने वाले, अब कपड़े खुद धो लेते हैं, अब कपड़े तक खुद धो लेते हैं। कल तक जो घर के लाडले थे, कल तक तो जो घर के लाडले थे, वो आज अकेले रोते हैं, वो आज अकेले रोते हैं। बाप के डांटने पर माँ से शिकायत करने वाले, बाप के डांटने पर माँ से शिकायत करने वाले, अब जमाने के 100 नखरे सह लेते हैं, अब जमाने के 100 नखरे सह लेते हैं। सिर्फ बेटियां ही नहीं, सिर्फ बेटियां ही नहीं, बेटे भी पराये होते हैं। खाने में 100 नखरे करने वाले, अब खुद पका के कच्चा पक्का खा लेते हैं। बहन को छोटी छोटी बातों पर तंग करने वाले, बहन को छोटी छोटी बात पर तंग करने वाले, माँ अब बहन को याद करके रोते हैं, अब बहन को याद करके रो लेते हैं। माँ के बाजू पर सर रखकर सोने वाले, माँ के बाजू पर सर रखकर सोने वाले, अब बगैर बिस्तर के ही सो जाते हैं। सिर्फ बेटियां ही नहीं